तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और केस नंबर 1 बीआरएस में आपको पता है 4 टाइप्स के क्वेश्चन आने हैं। इस चैप्टर में आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। पहली टाइप के आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें टाइप चेंज हो रही है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक ही मेथड से करेंगे सारी टाइप्स को, तो हमारा काम बहुत आसान रहने वाला है। टाइप चेंज भी होगी तो हमें इतना फील नहीं होगा कि टाइप चेंज हुई है, क्योंकि हम एक ही मेथड लगाएंगे सारी टाइप्स में। अब आज का जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो पॉइंट्स गिवन है, आपको नॉर्मल बीआरएस करना ही करना है, लेकिन साथ साथ इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज बोल रहा है। उसने बोला कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी शोन इन द बीआरएस बाय एडिंग और डिडक्टिंग दीज आइटम्स फ्रॉम द गिवन बैलेंस गिविंग रीजन। हमारे को ना रीजन देना है कि ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली एक रीजन देना है, ऐड करने का रीजन देना है। हम लोग माइनस आइटम्स में लिखते हैं ना अमाउंट्स, तो उसका एक रीजन देना है। तो मैंने बिल्कुल पहले नॉर्मल सिखा रहा हूँ आपको, सॉल्व करना समझाऊंगा, हर ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में सोल्यूशन के एंड में, वीडियो के एंड में 2 ही स्टेटमेंट है, ऐड की एक ही स्टेटमेंट है। मैंने ना जनरलाइज आंसर बना लिया है ताकि आपको कोई भी स्टेटमेंट आ जाए आप वही एक रटी रटाई लाइन लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और डिडक्टेड के लिए भी मैंने एक ही लाइन स्टेटमेंट बनाई है और वो इन चारों के लिए लग जाएगी। और एडिशन वाली जो लाइन है, जो लैंग्वेज है, वो इन तीनों के लिए लग जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी ट्रांजेक्शन है आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, उन्हीं 2 लाइनों से आपका काम चल जाए, ठीक है। तो केस 1 में अपना ये काम रहेगा। सीधा स्टार्ट करते सोल्यूशन, और सोल्यूशन करते करते मैं आपको सारी ट्रांजेक्शन समझा भी दूंगा और इनका लाइक प्रॉपर सोल्यूशन वहीं करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव नेचर की कैश बुक है, डेबिट, लेकिन यहाँ पर हमारे को अमाउंट नहीं गिवन है, ठीक है। तो क्योंकि वो यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रहा तो हम लोग लास्ट में बैलेंसिंग फिगर वगैरह नहीं निकालेंगे। हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन वाइज चेक करना है कौन सी प्लस में जाएगी कौन सी माइनस में जाएगी, ठीक है। सिर्फ यही सब काम हमारे को करना है। तो सबसे पहले देखो कह रहे हैं बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 25,000 रुपीज, ठीक है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट। देखो इसका मतलब क्या है कि कैश बुक और पासबुक, ये हम सिचुएशन ड्रॉ करेंगे कि बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से 25,000 माइनस कर दिया। डेबिटेड मतलब माइनस करना, ठीक है। और हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमारी कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश बुक में 0 और पासबुक में माइनस का 25,000। तो ये हमारी सिचुएशन है। उसके बाद हमारे को क्या करना होता है, इनिशियल बुक को 0 करो। इनिशियल बुक हमारी कैश बुक है, तो इनिशियल बुक को 0 क्या करना, ऑलरेडी 0 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 25,000 कहाँ लिखेंगे, माइनस के कॉलम में हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट है रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट बाय 500। देखो रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक मतलब हमारी किताब में बैंक बैलेंस 500 रुपये फालतू दिख रहा है। तो अगर मैंने कहा मेरा बैंक बैलेंस दिख रहा है 1500, तो वो 500 रुपये फालतू दिख रहा है रियलिटी से। तो रियलिटी में मतलब कितना था, 1000 था रियलिटी में। पासबुक मतलब रियलिटी में मेरा बैंक बैलेंस 1000 है, बट मेरी बुक्स में 1500 वो दिख रहा है, 500 रुपये ज्यादा दिख रहा है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिख रहा है। तो ये हमारी सिचुएशन है। इसके बाद क्या करना है, इनिशियल बुक को 0 करना है। तो इनिशियल बुक मतलब मेरी कैश बुक को मुझे 0 करना है। तो कैश बुक को कैसे 0 करूं, 1500 में क्या ऐड करूं कि 0 है, माइनस का 1500 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो माइनस 1500 है आपको बोथ साइड्स ऐड करना है, ठीक है। तो पासबुक में आ जाएगा माइनस का 500, ठीक है। पासबुक में आ जाएगा माइनस का 500 और ये हमारा आंसर है। तो 500 लिख दो आप माइनस के कॉलम में। नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट बाय 5000। देखो ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिख रही है, तो पेमेंट साइड मतलब अगर मेरी कैश बुक मतलब रियलिटी में अगर मान लो मेरा खर्चा हुआ है 10,000 का, तो खर्चा है तो मैं माइनस करके शो कर रहा हूँ। रियलिटी में अगर मेरा खर्चा हुआ है 10,000 का पासबुक में, तो कैश बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग खर्चा 5,000 और फालतू है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग खर्चा कितना हुआ है, 15,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये पेमेंट साइड हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, सिचुएशन ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेप होता है इनिशियल बुक को 0 करो। तो इनिशियल बुक कैश बुक को कैसे 0 करेंगे, एडिंग 15,000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद आप टोटल करो, कैश बुक का टोटल 0 आएगा, पासबुक का टोटल आएगा 5,000 पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव के कॉलम में आप अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमने पॉजिटिव में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 5,000। रिसीट साइड मतलब पैसे का आना मेरे को लग रहा है 5,000 कम हुआ है। सपोज करो मेरे अकाउंट में रियलिटी में किसी ने 10,000 जमा कराए हैं, तो मुझे लग रहा है कि 5,000 ही जमा कराए हैं, ठीक है। मतलब
जितने रियलिटी में उससे अंडर कास्ट, मतलब उससे कम कितने, 5,000। अगर आप पासबुक में 15,000 लिखोगे तो कैशबुक में 10,000 लिखना, पासबुक में अगर 16,000 लिखोगे तो कैशबुक में 11,000 लिखना। कोई भी सिचुएशन आप अपनी पसंद की बना लो, ठीक है। इसके बाद ये सिचुएशन बनाने के बाद क्या करना है, इनिशियल बुक को 0 करो। कैशबुक इनिशियल बुक है 0 कैसे होगा, -5,000 यहाँ पर ऐड करेंगे 0 और -5,000 यहाँ मैं अपनी मर्जी से किया ना, तो मेरे को पासबुक में भी करना होगा, बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ करेंगे। तो पासबुक ऐड करने पे आ रहा है 5,000 पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव के कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ द कैशबुक वाज अंडरकास्ट बाय 20,000, ठीक है। तो सिंपल है, कैशबुक और पासबुक सिचुएशन बनाते हैं भाई। सिचुएशन क्या है, मतलब कि अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। पेमेंट साइड ऑफ द कैशबुक वाज अंडरकास्ट बाय 20,000, मतलब कि अगर रियलिटी में मेरा खर्चा हुआ है 30,000 का, तो मेरी कैशबुक में खर्चा दिख रहा है 20,000 कम। रियलिटी में अगर 30,000 का हुआ है तो 20,000 कम, मतलब मेरी कैशबुक में दिख रहा है खाली 10,000 का खर्चा। अगर पासबुक में 50,000 माइनस लिखोगे तो यहाँ पे माइनस कैशबुक में 30,000 लिखोगे। उसके बाद वही रूल, सिचुएशन बनाने के बाद आपका वही रूल रहेगा, इनिशियल बुक को 0 करो, कैशबुक को 0 करो, एडिंग 10,000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नंबर्स ऐड करने। तो कैशबुक ऐड करने पे 0, पासबुक ऐड करने पे -20,000। तो नेगेटिव मतलब माइनस के कॉलम में आप यहां पर अमाउंट लिख दोगे। नेक्स्ट है चेक्स फॉर 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट से, इशू मतलब पे करना, हमारे अकाउंट से रियलिटी में 10,000 कट गए हैं, लेकिन हमें इसका कुछ अता पता ही नहीं है। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मतलब हमने इसकी एंट्री ही नहीं करी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को 0 करो। ये तो ऑलरेडी ही 0 है, कैश बुक इनिशियल बुक ऑलरेडी 0 है, तो 10,000 कहाँ जाएंगे, माइनस के कॉलम में जाएंगे, ठीक है। 10,000 कहाँ जाएंगे, माइनस के कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट है चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो आप कह रहे हो चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड, एक चेक हमने जमा कराया, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब हमें ही नहीं पता, कैश बुक में हमें नहीं पता, बट रियलिटी में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है 5,000 रुपए से और मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो ये मेरी सिचुएशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को 0 करो। इनिशियल बुक तो ऑलरेडी 0 है, तो यही मेरा आंसर है। तो 5,000 क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब प्लस के कॉलम में आप इसको यहां पर लिखोगे, ठीक है। तो मैं एक बार जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने, बैलेंसिंग फिगर वगैरह निकालनी नहीं है। क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि यहाँ पर आपको कैश बुक का बैलेंस कितना है वो नहीं पता, तो ये साइड हमारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इसलिए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इतना ही आंसर है। इसके बाद मैं आपको रीजन वाली लैंग्वेजेस दिखा देता हूं। देखो भाई, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ के लिए ये लाइन है, ये 4 लाइन है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सब में यही चल जाएगी। मैं रीड कर देता हूं एक बारी। द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बिकॉज इट वॉज रॉन्गली इंक्रीज बिफोर एंड नाउ इट विल बी एट पार विद बैंक बैलेंस, ठीक है, ये लैंग्वेज हो जाएगी। थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ, इसके लिए कोई भी दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना। ऊपर वाली छोटी है, ये चल जाएगी तो बढ़िया। इसी में थोड़ा सा और लिखना चाहो तो, इसी में थोड़ा सा और लिखना चाहो तो नीचे वाली रीड कर देता हूं। द अमाउंट विल बी एडेड टू कैश बुक बिकॉज इट इज रॉन्गली रिड्यूस बिफोर एंड नाउ इट विल बी एट पार विद बैंक बैलेंस, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स ऐड जहां जहां किया है उसके लिए ये नीचे वाली लैंग्वेज, माइनस जहां जहां किया है उसके लिए ये ऊपर वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था। इसके बाद हमारी टाइप चेंज हो रही है और वो हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।